ये जब मौसम बदल के हमारा ठंड का मौसम शुरू होता है, इसमें कई प्रकार की बीमारियाँ हमें लग जाती हैं। तो क्यों इसमें एक इम्यूनिटी चेंज होती है, गर्मियों से सर्दियाँ आती हैं, तो कई बीमारियाँ, सबसे पहले नज़ला, जुकाम, खांसी, बुखार। उसके बाद बदलता मौसम है, इसमें वायरस और बैक्टीरिया बड़े एक्टिव होते हैं। तो वायरल बुखार हो जाना, वायरल डिजीज़ हो जाना, जैसे हर्पीज़ है, आँखों की इन्फेक्शन है और वायरल फीवर है, ये कॉमन हो जाते हैं। इसके बाद क्या होता है कि आजकल रुक्ष मौसम है, रूखा, खारिश हो जानी बॉडी पे, शरीर पे खारिश रहनी, तो रक्त विकार हो जाने, ये बीमारियां भी आजकल बहुत कॉमन होती हैं। उसके बाद जो एलर्जी कफ है, जैसे जिसको सांस की तकलीफ है, थोड़ी सी बात पे उनको सांस चढ़ जाता है, तो आजकल ये बहुत कॉमन है। तो एलर्जी कफ के केसेस आजकल बहुत बढ़ जाते हैं, जिसको हम श्वास रोग बोलते हैं। उसके बाद जोड़ों की तकलीफों में आजकल बहुत इजाफा हो जाता है, क्योंकि ठंड का मौसम है। जैसे ही ठंड होगी वायु बढ़ जाएगी, आयुर्वेद मतानुसार वायु बढ़ जाती है, और वायु बढ़ने से जोड़ों में तकलीफें सबकी बढ़ जाती हैं। तो ऐसी बीमारियां आजकल बहुत कॉमन रूप में पाई जाती हैं। उससे पहले आयुर्वेद कहता है कि आप अपना आहार और विहार दोनों चीज़ों को ठीक रखें। बिहार में क्या होता है कि सर्दी वाली जगह पे मत जाओ। अगर जाना है तो गर्म कपड़े पहन के रखो। हो सकता है तो अगर आप अपने कमरे को वार्म करके रखो। जहाँ बुजुर्ग या छोटे बच्चे हैं, वहाँ स्टीम की प्रोविज़न कर दो, एक स्टीमर लगा दो ताकि सारे स्टीम हो जाए, तो और कमरा गर्म रहे, ताकि उनको इन बीमारियों से निजात रहे। दूसरी बात कहते हैं, आयुर्वेद कहता है कि अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता, जो इम्यूनिटी को बढ़ा के रखो। तो छोटी छोटी चीज़ें, शहद ले लो, शहद में अदरक डाल लो, काली मिर्च डाल लो, सूंड डाल लो, ऐसा सेवन करते रहना। और बच्चों को और बुजुर्गों को जिनको शुगर नहीं है, तो उनको इन चीज़ों का रेगुलर प्रिवेंटिव रूप में इस्तेमाल कराओ, तो ये इन बीमारियों से बच के रहे। आयुर्वेद कहता है कि जोड़ों का दर्द होता है वात के कारण। वात दोष जो है प्रकोपित कैसे होता है, ठंड से या बासी चीज से। एक तो बासी चीज का इस्तेमाल कम करो। फ्रिज और एसी दोनों ही जोड़ों के दर्द के कारण है, और हमारे यहाँ बहुत कॉमन है। तो फ्रिज में बासी चीज़ है, पुरानी चीज़ खाते हैं। एक तो आलू बाय होती है, अरबी बाय होती है, फिर फ्रिज में रख के डबल बाय हो जाती है। हम लोगों को एक पंजाब में एक खास है कि साग खाते हैं, साग कट्ठा बना के रख लेते हैं फ्रिज में, उसको गरम गरम करके बार बार उसको तड़का लगा के खाते रहते हैं, जो कि एक बासा हो जाता है और वायु का कारण होता है, जोड़ों का कारण होता है। फिर हम कढ़ी बनाते हैं, एक तो लस्सी जो वायु का कारण है, फिर उसके बाद उसको फ्रिज में लगा देते हैं, वो वायु डबल हो जाती है। तीसरा, एक ठंड जितनी होगी उतनी वायु बढ़ेगी, उतनी जोड़ों में जो आपको तकलीफ होगी। तो आप जो अपने जो जोड़ आपका इफेक्टेड है, उसमें आप थोड़ा सेक करके रखो। ठीक है जी, वहाँ सेक करते रहो, उसको गर्म रखो, ताकि आप उससे निजात पाओ। अगर हो ही गया है तो आयुर्वेद मतानुसार जो हमारी दवाइयाँ आती है, वायु को का नाश करने वाली या वायु को कंट्रोल करने वाली, उन दवाइयों का आप सेवन। आयुर्वेद में च्यवनप्राश जो है वो सेहत के लिए प्रिवेंटिव भी है, कोई बीमारी नहीं आने देता, इम्यूनिटी बढ़ाता है। तो अगर बीमारी है तो उसके लिए वो टॉनिक का काम करता है। तो अगर हम रेगुलर च्यवनप्राश का, अच्छे का, जो ठीक अच्छा बना हो, अच्छी कंपनी का हो, अगर हम उसका इस्तेमाल करते हैं च्यवनप्राश का, तो हम बीमारियों से बच सकते हैं। और अगर कोई बीमारी है तो उसका इलाज भी इससे हो जाता है। दूसरी बात है, जोड़ों में जो ऑयल है, तेल है, मैंने आपको बताया कि जब जोड़ों में ठंड जाएगी, तो जोड़ों जहाँ डिफॉर्मिटी है वहाँ पे पेन हो, तो इसलिए तेल क्या करता है, उस जगह को गर्माइश देता है, तो वहाँ वायु का को कंट्रोल कर लेता है। वो भी लगाना, अगर आपको कुछ जोड़ों की तकलीफ है, तो हमारे आयुर्वेदिक गर्म तेल लगाने अच्छे। जो तिल का तेल है उसको गर्म माना गया है, और नारियल तेल को ठंडा माना गया है। तो आजकल तिल का तेल बहुत इफेक्टिव, क्योंकि आजकल गर्मी की ज़रूरत होती है। कोई थोड़ी बहुत कहीं दर्द है तो हम तिल के तेल की मालिश कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे आयुर्वेद में कई तेल आते हैं, विषगर्भ तेल है, महानारायणी तेल है, ये सारे, इसमें औषधियाँ भी होती हैं और तिल का तेल भी होता है, जो जोड़ों में अच्छा इफेक्ट